और ऑफ द रिकॉर्ड मैं बैठा हुआ था बिहाइंड द कैमरा एंड देन ये लोग कुछ बात कर रहे थे शादी के बारे में, सो सेम रिलेटेबल इश्यूज थे मेरे भी, तो मैंने कहा व्हाई डोंट मैं भी जंप करूँ इसमें और मैं भी इसमें अपना पार्ट प्ले करूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं. एंड अगेन माविश, welcome to my show. Then I and Mavish welcome you to say whatever you want to. अच्छा, वो वकास भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बगैर किसी डिले के मुझे ये बताइएगा कि आप लोग तो कह रहे थे कि शादी जो है उसको डिले नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये मैं आपसे पहले पूछूंगा, आप दोनों से मैं पूछूंगा कि क्यों होना चाहिए डिले, अगर नहीं क्या रीजंस हो सकती हैं कि होना चाहिए और वैलिड रीजंस हो, ये ऐसे नहीं, ठीक है. और अगर जल्दी करनी चाहिए तो उसकी भी मुझे कुछ वैलिड रीजंस दें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम तीनों बैचलर्स हैं, ठीक है, और अभी हम एक दूसरे के इश्यूज एड्रेस करेंगे. ऐसे वकास ठीक हो यार देखो दोनों पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि लेट क्यों होनी चाहिए, तो पहली बात तो ये कि लेट नहीं पर्टिकुलर रीजंस क्या, मैं वही कह रहा हूँ. पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, यानी आपको यानी रीजंस तो फिर आप हमेशा से रीजंस तो चलती रहती हैं आपके, यानी एक खत्म होगी तो दो और रीजंस निकल आएंगे, तो डेस्टिनेशन करते रहेंगे आप. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन पहली बात ये कि आपकी शादी मैं ये समझता हूँ कि जल्दी हो जानी चाहिए. सेकंड, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यानी बहुत जल्दी, जितना जल्दी आपकी शादी हो जाए, बहुत जल्दी से मुराद ये कि इतना जल्दी भी नहीं, लेकिन 22, 23, 24 साल की एज इज़ द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड. उसकी रीज़न ये कि आप जितना जल्दी फोकस्ड हो जाएंगे, आपकी शादी हो गई तो फिर आप अपने गोल पे फोकस्ड हो जाएंगे, करियर पे फोकस्ड हो जाएंगे, और आपका लाइफ पार्टनर भी अगर अल्लाह करे आपको अच्छा मिल जाए तो आपको सपोर्ट करेगा, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को यानी डायरेक्शन जो है ना वो आपको मिल जाएगी. अच्छा, सेकेंडली अगर आप डिले हुए भी हैं तो डेफिनेटली फाइनेंस इज़ वन ऑफ मेन रीजंस. एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे माशरे में फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एज वेल. अच्छा, सिमिलरली एजुकेशन बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं, अच्छा यार हमने मतलब आगे या कैरियर को डेवलप कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं फलां चीज़ अचीव करूंगा उसके बाद मैं मतलब शादी की तरफ जाऊंगा, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन. अगर किसी बंदे को ये लगता है कि मैं शायद शादी के बाद वो चीज़ें, जैसे ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर ऐसा होता है कि अगर वो शादी कर लें तो अगर किसी खातून ने ये सोचा कि मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज़ अचीव करूं, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो शादी कर ले तो शायद मुश्किल हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. तो ये कोई 1, 2, 3 वैलिड रीजन हो सकती हैं, लेकिन अगेन इन सारी चीज़ों को मतलब है कि कॉप अप करते हुए भी आई थिंक कि जल्दी शादी हो जानी चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. तो दिस इज़ माई ओपिनियन. अच्छा माविश, सेम क्वेश्चन. मैं इनसे बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ, ठीक है. समटाइम्स ये भी होता है कि आपके घर के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, exactly, पर्सनल रीजंस किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं. समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए कोई पीछे नहीं रह गया, तो एक आधा बच्चा उस चक्कर में फंस जाता है ऐसे, ठीक है ना, कि नहीं उसकी कुछ अटैचमेंट्स भी ज्यादा हो जाती हैं. ज्यादातर वो छोटा ही होता है, वो छोटा वाला बच्चा होता है, छोटा हूं, आई कैन रिलेट, ठीक है ना, वो छोटा बच्चा होता है जिसने अच्छा जो बहुत ज्यादा फिर अटैच भी हो जाता है, जिससे ज्यादा टाइम क्योंकि बड़े जो होते हैं ना वो शादियां वादियां करके अपने करियर में यूं निकल चुके होते हैं, फोकस हो चुके हैं, वो अपनी एक अलग डायरेक्शन में चले गए. अच्छा, मैंने कहीं पे माविश ये पढ़ा था, ऐड ऑन करता हूँ, किसी से सुना था, बड़े एक्सपीरियंस बंदे से, उसने कहा था कि जो घर के छोटे और लाडले होते हैं ना, जिंदगी उनको आजमाती है हर पॉइंट पे. ये इससे मैं एग्री करती हूँ. जो घर के बड़े होते हैं ना उन पे भी बहुत जिम्मेदारी होती है. मुझसे पूछे अब इसमें छोटे तो इसका मतलब है जो दरमियान वाले हैं वो ठीक रहते हैं. हाँ, अब इस पॉइंट पे आते हैं. अब इस पॉइंट पे देखें वकास, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो बड़ा है वो भी लाडला हो. हाँ, नहीं वो तो फाइन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा सबसे ज्यादा लाडला, के ऊपर सबसे बीच वाले बेचारे मारे ही जाते हैं. ठीक कह रही हैं आप. ऐसे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उस बेचारे का उसके ऊपर उतनी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो उसमें उसको फिर अपने गोल्स एंड जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको आई थिंक सेक्रीफाइस करना बनता है. फिर इसमें मैं आपको एक बात कहूँगी, पहले वक्तों में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, ठीक है. अच्छा, बच्चों की शादियां भी हो गई ना, फिर भी वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो चल रहा है. एग्जैक्टली, ठीक है. तो एक दूसरे की सपोर्ट है. एक ही घर में अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाई एक ही घर में रह रहे हैं, उनकी वाइफ साथ रह रही हैं, ठीक है, बेटियां शादी होके चली गई, आगे उनके बेटों की शादी हुई, वो आगे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है. तो एक दूसरे को टेक. अब क्या है, अब सिंगल फैमिली सिस्टम है,